जिसमें आपको बताऊंगा कि मम्मी पापा के सामने जिप लाइन लॉक टूटा और बच्चे की मौत हो गई। हादसा या मर्डर, हर मां बाप ये खबर क्यों जरूर देखे। कहीं रोपवे की, कहीं झूला टूटा। एडवेंचर स्पोर्ट्स में ऐसे ऐसे हादसे देखकर रूह कांप जाए। मेले में झूलों का क्रेज किसे नहीं होता है। बच्चों के लिए तो मेले का जो मतलब है वही झूला होता है। बचपन में आपको भी लगता होगा कि मेले में जाऊंगा तो झूलूंगा, मेले में जाऊंगी तो झूलूंगी। बच्चों का क्रेज होता है। लेकिन आजकल अक्सर ऐसे वीडियो आ जाते हैं जिन्हें देखकर बहुत लोगों को इस तरह के झूलों से डर लगता है, क्योंकि इन झूलों की कोई सुरक्षा गारंटी नहीं। ये झूले ऐसे गिरते हैं मानो कि किसी आंधी तूफान में पेड़ की टहनी गिर जाए। न सुरक्षा के लिहाज से और न ही मेंटेनेंस के हिसाब से इन झूलों की कोई गारंटी ही नहीं है। ये कब गिर पड़े, कब आफत आ जाएगी, कब जान चली जाएगी, किसी को नहीं। बच्चों के मामले में हर माता पिता सतर्क रहते हैं, लेकिन कई बार आयोजकों की ऐसी लापरवाही होती है कि बच्चों के झूले भी हादसे का शिकार हो जाते हैं। आगरा में जिप लाइन के दौरान ऐसा हादसा हुआ कि देखने वालों की रूह कांप उठी। 16 साल का बच्चा सेकंड भर में 45 फीट नीचे गिरा और उसकी मौत हो गई। जी हां, उसकी मौत हो गई। सवाल यह है कि यह हादसा है या फिर लापरवाही है, यह आज आपको बताऊं। लेकिन एडवेंचर गेम्स के दौरान जो हुआ वो कोई पहली बार नहीं हुआ है। आप देखिए कि ज्यादातर मेलों में झूलों की फिटनेस चेक नहीं होती, सुरक्षा प्रोटोकॉल में लापरवाही बरती जाती है। झूलों में ओवरलोडिंग रोकने वाला कोई नहीं होता है वहां पर मौजूद। झूलों का ज्यादातर स्टाफ भी ट्रेंड नहीं होता है। कुल मिलाकर एडवेंचर स्पोर्ट्स तो बड़ा रिस्की हो चुका है। जहां कहीं भी वाटर, रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, जिप लाइनिंग जैसी एक्टिविटीज होती है, वहां से ऐसे ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं जो सबको डराते रहते हैं कि कब क्या हो जाए पता ही नहीं चले। क्योंकि एडवेंचर के नाम पर ये सब स्पोर्ट्स तो हो रहे हैं, लेकिन क्या पूरे सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया जा रहा है? क्या सरकार की कोई ऐसी एजेंसी कड़ाई से इनकी चेकिंग करती भी है, या वहां भी पैसे लेकर फिटनेस सर्टिफिकेट दे दी जाती? अगर ऐसा नहीं है तो आगरा से कश्मीर तक एडवेंचर का एक एक जो जानलेवा वीडियो सामने आया है वो क्यों सामने आ रहा है? अगर आप मान लीजिए कि इस तरह की चीजें दिखाई देंगी तो लोग क्या सोचेंगे कि आप बड़े शिद्दत से काम कर रहे हैं, आपकी मॉनिटरिंग एजेंसी काम कर रही है। कहां काम कर रही है? आप ये मत सोचिए कि हम आपको डरा रहे हैं, बिल्कुल नहीं आपको डरा रहे हैं। और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप कभी इस तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स में हिस्सा मत लीजिए, एडवेंचर का हिस्सा मत होइए, लेकिन वहां जहां सब कुछ प्रोटोकॉल के हिसाब से। मेले में आप जाइए, मेले में जाना मत छोड़िए, लेकिन देखिए कि जो झूला लगा हुआ है वो नियम कायदे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सेफ्टी के सारे नॉर्म्स को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। हो सके तो ऑनर से सेफ्टी सर्टिफिकेट के बारे में भी आप पूछ सकते हैं, यह आपका अधिकार है। जिप लाइन के नाम पर जानलेवा राइड की तस्वीरें यूपी के आगरा से सामने आई हैं, जहां पर 16 साल के कुणाल अग्रवाल की मौत हो गई। कुणाल जैसे ही जिप लाइन के लिए आगे बढ़े, ऐसा लगा जैसे कि रस्सी टूट गई और कुणाल 45 फीट की ऊंचाई से नीचे आ गिरे। 45 फीट आप समझ ही रहे होंगे कि कितनी ऊंचाई होती है। करीब करीब 3 मंजिला मकान जो है, यानी कि तीसरी मंजिल जो होती है किसी मकान की, उसके बराबर की ऊंचाई होती है और उससे भी ज्यादा। अब तो 10 फीट की ऊंचाई पर छत ढाल दिया जाता है। जमीन पर गिरने से पहले कुणाल सेफ्टी के लिए लगे जाल से भी टकरा गए। एक चांस यहां था कि जान बच जाती, लेकिन जाल इतना छोटा था कि वो जान बचाने के लिए पर्याप्त नहीं। कुणाल सीधे फर्श पर आकर गिरे और गंभीर रूप से घायल हो। यह हादसा आगरा की चौपाटी में हुआ, जहां कई सारी एडवेंचर राइड्स हैं। इस हादसे का वीडियो खुद कुणाल के माता पिता बना रहे थे। हादसा होते ही दोनों अपने बच्चे के पास पहुंचे। कुणाल के नीचे गिरते ही स्वाभाविक तौर पर मां की चीख निकल गई, पिता बेसुध हो गए। मां ने कुणाल को गोद में उठा लिया। दोनों माता पिता लोगों से गुहार लगाते रहे कि उनके बच्चे को बचा लिया जाए, हॉस्पिटल ले जाए, लेकिन काफी देर हो चुकी, कोई राहत नहीं पहुंच पाई। बताया जा रहा है कि हादसे के काफी देर तक बच्चे को अस्पताल ले जाने का कोई इंतजाम ही नहीं हो पाया। हादसे के एक चश्मदीद ने क्या कहा है इस पूरी घटना को लेकर, सुनिए। जब मैं यहाँ आया तो वो बच्चा इस जगह पर, यही स्पॉट था, यहाँ पर पड़ा हुआ था। काफ़ी पब्लिक इकट्ठी थी, जिसको देखकर मैं यहाँ आया। स्टाफ के बंदों को मैंने देखा था, पूरा स्टाफ का बंदा इधर जितने भी थे, सारे स्टाफ के बंदे जो पार्क से रिलेटेड थे वो सब उधर खड़े हुए थे। कोई भी बंदा इधर नहीं था। यहाँ आकर जब हमने आवाज़ लगाई है, फिर उसके बाद पूरा स्टाफ इधर आया है।
इतना भी इंतजाम नहीं था यहाँ पर कि किसी गाड़ी में उस बच्चे को बिठाकर किसी नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए इस स्टाफ की कोई एम्बुलेंस वगैरह का इंतजाम कोई नहीं? एम्बुलेंस वगैरह कुछ नहीं थी। फिर हम पब्लिक ने डिस्कस करके एक टिर्री को रुकवाया, जो कि रिक्शे को रुकवाया। फिर उस रिक्शे में उस बच्चे को जब हमने रखा, फिर उसके माता पिता को बिठाला। माता पिता को बिठालने के बाद हम लोगों में से उन लोगों ने बोला कि भैया कोई साथ चलो, तो स्टाफ में से कोई भी नहीं बोला कि हम लोग साथ चलते हैं, हम लोग इनको एडमिट अच्छी जगह कराएंगे, हम कोई सहारा देंगे, ऐसा कोई नहीं था। हादसे के बाद पुलिस ने सेफ्टी इंचार्ज और मैनेजर को हिरासत में ले लिया। जिप लाइन को बंद कर दिया गया और आगरा चौपाटी पर ताला लगा दिया गया। पुलिस के मुताबिक जब कुणाल ने राइड शुरू की तो पुली का लॉक टूट गया और लॉक टूटा ही हुआ था और इसी लापरवाही की वजह से सुरक्षा में चूक इसे माना जा रहा है। सुनिए पुलिस ने इस पूरे मामले पर क्या बताया। प्रथम दृष्टि ये चीजें निकल कर के आई हैं जो रोपवे के कैलिबर का हुक टूटने से घटना पारित हुई है। पुलिस के द्वारा 2 व्यक्तियों जो सेफ्टी इंचार्ज और जो चौपाटी मैनेजर है उसको हिरासत में ले लिया गया। कोई इस मौत का जिम्मेदार प्रशासन को बता रहा है तो कोई जिप लाइन के संचालक पर उंगली उठा रहा है, जिसके बाद इंसानी जिंदगी की कीमत चंद रुपए से ज्यादा नहीं बच जा रही है। चाहे आप कितने ही सवाल उठा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अब जिसकी जान जानी थी वो तो चली गई है, वो लौट कर आएगी। आप सोचिए कि आपकी एक गलती की वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से किसी की जान जा सकती है। आपने क्या जो रूल्स है उसको फॉलो किया, जो नॉर्म्स है उसको फॉलो किया, और नहीं किया तो प्रशासन क्या कर रहा था, मॉनिटरिंग एजेंसियां क्या करती हैं। हर हादसे के बाद लोग कहते हैं कि इसके लिए जांच होगी, फलाना होगा, ढिमकाना होगा। क्या कर लेंगे भाई जांच करके जब किसी की जान चली जाती है। गजब सिस्टम है, मतलब जान जाने के बाद पता लगता है कि हमारी एजेंसी काम कर रही है कि नहीं कर रही। आपको जानकर हैरानी होगी कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की तरफ से जिप लाइन के लिए कोई सख्त कानून है ही नहीं। हालांकि इसके लिए इंडियन एडवेंचर टूरिज्म गाइडलाइंस बनाई गई। इसके अनुसार जिप लाइन और हाई रोप्स कोर्स जैसे लैंड बेस्ड एडवेंचर के लिए मिनिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड दिए गए। इन गाइडलाइंस को राज्य स्तर पर अपनाने की सलाह दी गई है, यानी ये गाइडलाइंस भी ऑप्शनल है। हालांकि महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों में सख्त नियम लागू किए गए हैं और रजिस्ट्रेशन जरूरी किया गया है। ऑपरेटर को राज्य पर्यटन विभाग या केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय से मान्यता लेनी होती है, जिसमें इंश्योरेंस और सेफ्टी प्लान जरूरी है। गाइड या इंस्ट्रक्टर को ट्रेंड और सर्टिफाइड होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट एड, सीपीआर और रेस्क्यू की ट्रेनिंग उसे जरूर पता होनी चाहिए, वो करके आया हुआ। हेलमेट, हार्नेस, कार्बिनर, वायर रोप, पुली जैसी इक्विपमेंट जो होती हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाले होने चाहिए। इक्विपमेंट का रोज इंस्पेक्शन होना चाहिए, नियमित मेंटेनेंस और वार्षिक प्रोफेशनल ऑडिट होना चाहिए। इसका सुरक्षा के लिहाज से हर पार्टिसिपेंट को डिटेल सेफ्टी ब्रीफिंग जरूरी है, लेकिन इसमें से ज्यादातर सुरक्षा मानक कागज पर ही रहते हैं और इसीलिए इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। आज जम्मू कश्मीर से भी एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे लेकर रोपवे की सवारी करने वालों का दिल बैठ जाएगा। गुलमर्ग की वादियों का लुत्फ उठाने पहुंचे सैकड़ों पर्यटकों की जो जान है उस वक्त आफत में पड़ गई जब गुलमर्ग गंडोला रोपवे बीच में ही रुक गए। बताया जा रहा है कि करीब 300 पर्यटक अलग अलग केबिन में मौजूद थे जब ये रोपवे रुकी। इस दौरान टेक्निकल फॉल्ट की वजह से रोपवे रुक गई। रोपवे रुकते ही चीख पुकार मच गई। हालांकि फौरन ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। इसमें सेना, पुलिस और प्रशासन की टीमें लगाई गई। कई लोगों को रस्सी की मदद से उतारा गया। वहीं प्रशासन की टीम सीढ़ियां लेकर भी पहुंची हुई थी, लोगों को नीचे उतार लिया। जहां पर सीढ़ी नहीं पहुंच सकती थी वहां पर रेस्क्यू टीम के जवान खंबे पर चढ़कर रस्सी की मदद से केबिन तक पहुंचे और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। गुलमर्ग में हेल्प समय से पहले पहुंच गया। यहां पर आर्मी पहुंच गई तो लोगों की जान बच गई। आगरा में मम्मी पापा बेटे को गोद में लेकर चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि जान बचा लो बेटे की, जान बचा लो बेटे की, लेकिन कोई नहीं।